वो आश्चर्य करते हैं दूसरे देशों को देखकर कि कैसे दूसरे देशों के लोग सेना के साथ लगकर युद्ध कर लेते हैं। लेकिन आश्चर्य करने की ये बात नहीं है, हमारे देश में भी सेना के साथ सिविलियंस मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, लेकिन सम्मान कभी कभी उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, पर फिर भी लड़ते हैं और मरते दम तक सेना के लिए लड़ने की कस्में भी खाते हैं। और ये और कोई नहीं, ये जज्बा गुर्जरों में दिखता है, गुर्जर बकरवालों में दिखता है। और हिल काका हमेशा याद आता है जब भी बात होती है कि सेना की मदद सिविलियंस ने कब कब की। अब फिर हिल काका याद आ रहा है, क्योंकि एक ऐसे ही हिल काका के सिविलियन सिपाही की अब मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत हो चुके हैं वो, और हर कोई उन्हें याद कर रहा है। वहां जो सैनिक लगे हैं उनकी आंखें नम हैं, एक वक्त पर उनके साथ जो लड़े थे उनकी आंखें नम हैं। आज हमारे साथ ऑपरेशन हिल काका के वक्त जो वहां मौजूद रहे ऐसे कर्नल देवानंद है। कर्नल देवानंद सेना में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ गुर्जर संस्कृति को संजोने और गुर्जर इतिहास को हमेशा जिंदा रखने का भी काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष भी हैं वो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहला आपका धन्यवाद वरुण जी। सर, जब भी हिल काका ऑपरेशन की बात सुनते हैं रोंगटे फिर से खड़े हो जाते हैं, और कल्पना भी शायद उस मंजर की नहीं कर सकते जब जेब में दाना नहीं है, घर में कोई संपन्नता बहुत ज्यादा नहीं है, पर बात सेना की आई है तो सब कुछ छोड़ के सेना के साथ लग जाते हैं ताकि देश पर बात ना आए। और ये गुर्जर बकरवाल होते हैं। सर, सबसे पहले तो जो दिवंगत हुए उनके बारे में बताएं, और फिर एक बार फिर से वो इतिहास का मंजर जीवंत कर दें। जी वरुण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने गुर्जर बकरवाल और उन वीर पुत्रों के बारे में आपने मुझे मौका दिया बताने का। ये बात सत्य है कि 2 दिन पूर्व चौधरी ताहिर फजल कसाना गुर्जर का देहांत हो गया है और उनका हार्ट अटैक से हुआ है। वो उनको हिल काका का टाइगर कहा जाता है और वो सही मायने में टाइगर थे। और 2002 ऑपरेशन सर्प विनाश, ऑपरेशन हिल काका के दौरान उन्होंने जो भूमिका निभाई उसके लिए, जैसे आपने खुद बताया कि जो उनके साथ थे उनकी आंखें भी नम है, और जो उनकी कहानियां सुनते हैं सैनिक, मैं विशेषकर सैनिकों की बात कहूंगा, वो सैनिक भी उनके साथ आज भी उनके जनाजे के अंदर कंधा दे करके किया है। और भारतीय सेना का मैं जितना अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि देखिए भारतीय सेना इसी का नाम है कि वो अपने इतिहास को नहीं भूलती, अपने मददगारों को नहीं भूलती है, जो उनके साथ बलिदान देते हैं उनको नहीं भूलती है। और कल उसको पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई तारिक फजल को, मैं मानता हूं ये एक उनके लिए बहुत बड़ी। सर, 62 साल के तारिक फजल को पूरी सेना ने सैन्य सम्मान के साथ दुनिया से रुखसत किया, और कहीं ना कहीं वहां जो मंजर देखने को मिल रहा था वो ये था कि 62 साल के वो हो गए लेकिन सेना उनको नहीं भूली और सेना उनका साथ नहीं भूली। आप ये बताइए कि जब सिविलियंस इस तरीके से आपके साथ आते हैं तो क्या क्या महसूस होता है कि पूरा देश जो है वो सिर्फ सम्मान देने में नहीं लेकिन लड़ाई में भी साथ खड़ा होता है? वरुण जी, देखिए, जब मैं बात अगर बताऊं, आज की सेना बदल चुकी है, आज की परिस्थिति बदल चुकी है, आज के सैन्य सामान बदल चुके हैं, पर आज से 50 वर्ष पूर्व, और जब ताहिर फजल इस ऑपरेशन में साथ थे, क्योंकि मैं 80 से बाद की सेना जानता हूं और ताहिर फजल तो 2002 की बातें हैं, तो उस समय की बातें। तो देखिए, उस समय भारत वो नहीं था जो आज है। भारत के पास न सैटेलाइट था, न कोई कम्युनिकेशन का साधन था। जंगलों में रास्ता ढूंढने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल किया करते थे, नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, कोई जीपीएस सिस्टम नहीं हुआ करता था। और जिस प्रकार से आजकल इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, उस समय सिर्फ साधन रेडियो सेट हुआ करता था। वो भी एक रेडियो सेट ऐसा था, अगर उसमें 2 आदमी बात कर रहे हैं
तीसरा आ जाए तो पूरा कम्युनिकेशन जैम हुआ करता फ्रीक्वेंसी था। इधर उधर चली हाँ, जाती है। तो बहुत एक कम्युनिकेशन बहुत कठिन प्रक्रिया होती थी और यही कारण था कि कारगिल युद्ध के बाद जब पूरी सेना कारगिल में लड़ी तो इस इलाका जो सुरनकोट का इलाका है वहां बताया जाता है कि पाकिस्तान के इतने बड़े संख्या में टेररिस्ट उन ऊंची पहाड़ियों में आके बस गए थे। वहां पर उन्होंने अपने मैदान बना लिए थे, अंडरग्राउंड बंकर्स बना लिए थे, घुड़सवारी तक किया करते थे। और वहां जब सेना को पता लगा और ऑपरेशन लॉन्च करने की बारी आई तो जब हमें पूरी जानकारी, तो उस समय में कोई ऐसा यंत्र होता नहीं था, तो ये स्थानीय जो गुजर बकरवाल है, मैंने इनका 1985 ऑनवर्ड देखा है कि किस प्रकार से सेना हमारे साथ, ये हमारा खाना पानी ले जाते हैं, राशन ले जाते हैं, हमारे साथ सिक्योरिटी चलते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं। ये हमारे मतलब एक तरह से वो सैनिक है जो बिना तनख्वाह, बिना वर्दी और बिना पेंशन के काम करते हैं। जो आपने सिविलियन की बात कही, ये वो लोग हैं पूरे राष्ट्रभक्ति और से बिना भरपूर किसी है। आगे की आशा के आशा की भी भारत सरकार ने इनको कुछ नहीं दिया। कश्मीर की सरकार का मैं क्या बोलूं, बोल नहीं सकता हूं। जो देखभाल की वो भारतीय सेना ने की, जो सम्मान देती है, क्योंकि भारतीय सेना एक सरकार का अंग है, वो अपने आप में सरकार नहीं है, पर सरकारों ने कुछ नहीं किया। पर जो मैं आपको उस ऑपरेशन की बता रहा था, तो जब इतनी बड़ी संख्या में टेररिस्ट ऊपर थे और भारतीय सेना को पता लगा कि भाई क्या किया जाए, भारत पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना, या उन देशों की तरह नहीं जो अपने नागरिकों के ऊपर ही गलती से कोई विद इन योर टेरिटरी आप एरियल एयरक्राफ्ट करो, गन्स फायर करो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो जब हमने दिक्कत आई तो ताहिर फजल और उनके साथी खुद वो लोग काम करते थे सऊदी अरेबिया में। देखिए, जब आतंकवाद 80 के दौर में कश्मीर में शुरू हुआ तो जो ऊंचे पहाड़ों में जो लोग गुजर बकरवाल रहते थे, जहां सेना नहीं होती थी, वहां से छोड़ छोड़ के नौकरी करने बाहर चले गए, महिलाएं भी नीचे आ गई, तो उस इलाके में टेररिस्ट आ गए। पर जब इनको पता लगा कि वहां बहुत ज्यादा है और सेना की कैजुअलिटी हो रही है, देखिए वरुण जी और नागरिकों में आपको बताना, तो ये लोग वहां से नौकरी छोड़ के आए। राजनाथ सिंह जी से मैं इनकी फोटो देख रहा था, जब मैं उस समय में, तो खैर मैं नहीं समझता था इन बातों को, तो इनको जब बुलाया गया, ये लोग पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल करके इनको हवाई जहाज में लाया गया। ताहिर फजल एक तरह वो लीडर थे इनके, इन्होंने अपनी पूरी सेना मतलब लोगों को मोटिवेट करने के बाद इनको सेना के साथ मिलकर के ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए। वो AK-47 2 महीने पूर्व तक इनके पास थी। इन लोगों का आप जज्बा देखिए वरुण जी, कि ये लोग, इन्होंने कोई परवाह नहीं की अपने परिवार की, कि मिलिटेंट मारेंगे, कल आएंगे, क्या होगा। और ये गुजर बकरवाल बोले कि हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। देखिए, भारतीय सेना का भी मैं सम्मान करता हूं कि वो पहचान है उनकी। अगर किसी में कोई भरोसा करता है इस कलयुग में, तो भाई साहब बाप बेटे पे भी नहीं करता। अगर सेना ने इन पे क्या हथियार दिया तो मैं मान सकता हूं बहुत बड़े। ये युद्ध में हिस्सा लिया, 37 बलिदान हुए साहब, ये मृत्यु को प्राप्त हुए 37, और 37 ही फौजी मारे गए थे उसमें, जिनको, और इनका मेमोरियल बना हुआ है मड़ा के अंदर, जो आप अपनी अभी फोटो दिखा रहे हैं आपके पास पूरा, उस मेमोरियल में 2 मूर्तियां लगी हैं वरुण जी, देखने की बात। एक मूर्ति भारतीय सैनिक की लगी है और एक उस गुजर बकरवाल की लगी है, और वो गुजर बकरवाल ताहिर फजल की मूर्ति थी जो जिंदा था, उसको खड़े होके। तो ये इस तरह का भारतीय सेना ने सम्मान दिया। पर उनके बलिदान को देखो, ये 5 आदमी बचे थे, एक ताहिर फजल और 4 और हैं। ये 4 अभी छोटी आयु के हैं और वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ताहिर फजल साहब मेरे साथ हमारी इंटरनेशनल गुजर महासभा में, अपनी भाई युद्ध के दौर की हमारी बात अलग थी, जब हमने ये 370 हटाने की मुहिम चलाई, मैंने जब गुजर बकरवालों को SC आरक्षण की मुहिम चलाई, तो ये उस इलाके के एक प्रतिष्ठित इनका सम्मान था और इनकी लोग बात सम्मान करते थे, मेरे से प्रभावित थे। हम साथ मिलकर के जब हमने इस जमाने में शिक्षा है तो कौम के लिए बड़ी खिदमत की इन्होंने, तो सैनिक के साथ साथ एक समाज का भी इन्होंने उत्थान किया है और एक संदेश दिया है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर राष्ट्र मांग करे कि मेरा जीवन बलिदान हो तो बिना तनख्वाह, बिना पैसे। और आजकल मैं इन सब नौकरी पेशे वाले आदमियों को ताहिर फजल साहब से थोड़ी सी सीख लेने की बात करूं, नेताओं से भी, जो आए दिन पार्लियामेंट के अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं, कभी करप्शन में कोई नाम आता है, अरे उनसे सीखो। न तनख्वाह ली, न पेंशन ली, न वर्दी थी, सिर्फ आदेश हुआ सेना का कि मदद चाहिए, हथियार थामा और जीवन का बलिदान दे दिया। पर दुर्भाग्य देखो, सेना ने अपना काम किया वरुण जी, पर जम्मू कश्मीर की सरकार के जितने जूते मारे जाए उतने कम है। इतना लंबा समय बीतने के बाद भी कभी उनके जो
जो जो जो लोग बलिदान दिया उनको एक नौकरी तक नहीं दी, उनके परिवार को छोड़ दिया मरने के। ताहिर फजल भी तो यही था, एसपीओ लगाया इन्होंने। अरे 1500 रुपए साहब कोई काम होता है? उसकी जान को खतरा था। और जो 4 और है ना, जो चौधरी रशीद है और जो 3 है, उनकी जान को खतरा है, पर किसी को कोई परवाह नहीं। उनके हथियार भी ले लिए और कोई तनख्वाह नौकरी नहीं है। पर मैं कहूंगा कश्मीर की सरकार जरा थोड़ी सी आंखें खोल ले, अब तो तुम जाग जाओ। इतनी गुजरों से नफरत क्यों करते हो यार? अगर सेना का उन्होंने साथ दिया है तो मैं मानता हूं देश को भी। और केंद्र सरकार को, राजनाथ सिंह जी से उनकी मुलाकात हुई है, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात, बड़े बड़े इनको गले में माला पहनाई। अरे पर माला से जब आपका घर नहीं चलता तो इनका कैसे चला? मैं तो अभी भी कहूंगा कि उन जितनों ने बलिदान दिया, ताहिर फजल भाई और 4 जो अभी भी जिंदे ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले को, अरे एक एक नौकरी दे के सम्मान तो दे दो। भारतीय सेना का मैं बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि जब कल मैंने सुबह वहां कमांडर और जीओसी साहब से और कोर कमांडर साहब से मैंने मैसेज दिया, तो उनका धन्यवाद, आपको नमस्कार करके मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि आपने मेरी इज्जत रखी, एक सैनिक की और एक सामाजिक कार्यकर्ता की आपने उनको सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद इसीलिए ऐसे ही मंजरों के लिए गुर्जरों को मार्शल कौम कहा जाता है, कि जब भी जरूरत पड़ेगी ये किसी भी हद तक कर गुजरेंगे, बिना किसी चाहत के, बिना किसी इच्छा के। आप सोचिए, ना वर्दी है, ना वो सम्मान है, ना वो सलाम है, ना वो पेंशन है, ना पैसा है, ना नाम है, कुछ भी नहीं है। रादर प्रताड़ना है, उनकी प्रताड़ना है, टेररिस्ट आज भी ढूंढते हैं, गरीबी है, और वहां की जो पुलिस या जो तंत्र है वो भी उनका मजाक उड़ाता है कि क्या ले लिया तुमने फौज के साथ खड़े होकर के। पर ये दुख की बातें हैं। चलिए, और कहीं ना कहीं अब सरकारों को चाहिए कि मरणोपरांत आप बड़े बड़े लोगों को मेडल्स और वो तो दे देते हैं, पर इस वीर को तो संभालो। इस वीर को आपको कुछ देना चाहिए, इसके परिवार को कुछ देना चाहिए, जिसने अपनी गरीबी नहीं देखी, अपना घर नहीं देखा तो सिर्फ देश देखा। वरुण जी, एक बात बताऊंगा, मैं जब इनसे पहली बार सेना से मेरी रिटायर होने के बाद मिला तो जम्मू की बात है, 2018 की शायद, मुझे याद है। मुझे किसी ने कहा कि यहाँ कुछ गुजर जो टेररिज्म से प्रभावित होके हिल काका से जम्मू में आए थे, उनके जब वो कॉलोनी तो नहीं थी कोई, बोला वो साहब एक जंगल का इलाका है, पत्थरों में यहाँ इन्होंने घर बांध रखे हैं। मजे की बात है, जब मैं पहली बार ताहिर से मिला मेरे रिटायर होने के बाद, तो मैंने देखा कि एक इलाके, बिकॉज वहां तो जा नहीं सकते, टेररिस्ट मारेंगे, और यहाँ एक जमीन का टुकड़ा कहीं उन्होंने घर बनाया था। आप मानेंगे नहीं मजे की बात, उससे 2 दिन पहले उनके घर तोड़ करके, जो आपके तंत्र होते हैं ना, जो सिविल के कानून रखवाले, 1 नंबर के सब चोर, ये लोगों ने उनके घर तोड़ दिए। और वहां वो अकेला नहीं था, उसने कहा भी साहब मैं हूं। अरे जो आप फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो उसी वक्त के घर टूटे हुए पीछे थे। और जिन लोगों के पास, अब वो जाएं तो जाएं कहां, वहां जा नहीं सकते, इधर जगह नहीं थी। बड़ी दुखदास्ता है, पर चलिए। लेकिन ये लोग भी ऐसे सारे दुखों को भूल जाते हैं जब बात देश की आती है। बट सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इनके हर दुख दर्द दूर करें, क्योंकि ये देश के लिए हर वक्त खड़े हैं। ये कोई नहीं कहते कि हमें अग्निवीर मत बनाओ, 4 साल की नौकरी है, कुछ भी नहीं। ये कहते हैं कभी भी किसी भी वक्त पर आपको जरूरत पड़े, हम कहीं से भी आ जाएंगे और आपका साथ देंगे। अब चाहिए सरकारों को अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंजर को वापस याद दिलाने के लिए। आपका भी धन्यवाद। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।